आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, आपके फेवरेट प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स के साथ। जश्न आज़ादी 14 अगस्त बहुत जोश और जज्बे के साथ, जोश और खरोश के मनाने के सिर्फ 2 दिन के बाद हमने उसी जोश और जज्बे के साथ फैसलाबाद और जड़ांवाला में 4 चर्चेस को आग लगाई है। 4 गिरजाघरों को गिराया गया। 4 गिरजाघरों चर्चेस को गिराने के बाद, उनको आग लगाने के बाद वहाँ पर मौजूद बाइबल्स को भी आग लगाई गई। और फिर भी जब हमारी अंदर की आग ठंडी नहीं हुई तो फिर हमने रुख किया वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों की तरफ और क्रिश्चियन कम्युनिटी के डजन्स ऑफ हाउसेस को भी आग लगाई। और ये सिलसिला पूरे शहर में इस हद तक फैला कि वहाँ पर अब तक तकरीबन 4000 के करीब पुलिस ऑफिशियल्स और रेंजर्स के दस्ते भेजे गए हैं वहाँ की सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी की, और छुट्टी दे दी गई है। आज वहाँ पर छुट्टी है। इसकी वजह यह है कि लोगों को कहा गया कि घरों के अंदर हैं, हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं। अब ये वाक़या कैसे हुआ, किसने इस पर उकसाया और लोगों ने ये रिएक्शन क्यों शो किया और इसके पीछे क्या क्या अवामिल हो सकते हैं। देखिए, बात जो है ना, वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी नहीं। ये बात बहुत दूर तलक जा चुकी है, काफ़ी अरसे से जा चुकी है। क्योंकि वो जो हम 14 अगस्त को परचम लहराया है ना आप लोगों ने, उसमें आप जानते हैं कि जो वाइट पोर्शन है वो तो बहुत ही थोड़ा सा, उसमें भी डंडा है, ठीक है। तो उसी तरीके से अमली ज़िंदगी में भी ना ये डंडा देने की ये चलता रहता है। अच्छा, जो यानी कि अथॉरिटीज़ हैं या ताकतवर हैं, उनकी तरफ से तो डंडा देने की बात और है, लेकिन जो अवाम है उसके पास एक टूल के तौर पर एक कानून मौजूद है, उसको तो किसी चीज़ की परवाह नहीं। तो आखिर ये हुआ क्या, एक बंदा है, एक आदमी है, और वो स्पीकर पे माइक उसके हाथ में आ जाता है। वो कहते हैं कि बंदर के हाथ में माचिस नहीं होनी चाहिए। मताब मस्जिद के अगे इकट्ठे होवो, तुसी नाश्ते करन दे हो, घर बैठे मुसलमानी कादी है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। अगर कानून उन्होंने अरेस्ट नहीं करता तो फिर सारे बंदे इकट्ठे होए हुए थे। एहतजाज करो और कानून के दायरे रह के सारे एहतजाज करो, आके सारे मुसलमान इकट्ठे हुए थे। सुने साइयां की बस्ती विचों साइयां ने कुरान पाक दी जब आप अपने माइक ऐसे लोगों के हाथों में देंगे तो ये तो होगा। बंदर के हाथ में माचिस पकड़ा दें, पूरी की पूरी बस्ती जलाकर राख कर देगा। आप अपने माइक और अपने स्पीकर्स जोहला के हाथ में थमा दें, आपकी बस्ती को आग लगाने के लिए वो सिर्फ उनको 1 मिनट चाहिए होगा, और वो उन्होंने कर दिखाया। ये कोई पहली दफ़ा थोड़ी है। हमने बारहा कई ऐसे केसेस देखिए जिसमें ऐलानात होते हैं, मस्जिदों से ऐलान होते हैं, और उसमें ये कहा जाता है कि लोग बाहर निकल आएँ। और देखिए कि ये कभी होता है कि क्रिश्चियंस ने ये कर दिया, कभी होता है अहमदीज़ ने ये कर दिया। किसी भी माइनॉरिटी का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने ब्लेसफेमी करी है, इन्होंने गुस्ताखी की है। अब ये जो एक लॉ है, कानून है 295C 295C, जो कि ज़िया के दौर में इसको शामिल किया गया, ऐड किया गया। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आप इस कानून पर बात करते हैं, ये तो अंग्रेज़ों के दौर में चलता चलता आ रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अंग्रेज़ों के दौर से जो कानून है उसमें 295C इजाफा किया गया है, ये ज़िया दौर में हुआ है। और जिसके बाद हमने ये देखा कि मज़हब का नाम लेकर या इस एक कानून की आड़ लेकर इसको टूल बनाकर कैसे कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। तो ये कहना छोड़ दें, ये कमज़ोरी है। होता ये है कि ऐसे वाक़यात हो जाते हैं और फिर ये कहा जाता है कि देखें इसमें ये चीज़ थी, इसमें ये बात हो गई। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप डरते हैं, ये नाम लेते हुए, इस कानून की बात करते हुए आप डरते हैं। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर जब ये गिरजाघर गिराए जा रहे थे तो जो नारे लग रहे थे वो लब्बैक के थे। थाने आओ, थाने आओ, थाने आओ, थाने आओ, थाने
चलो नहीं ਤਲਾਕ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ मेरी गल सुन असल इन्हां दे मन ते आ सारा कोई डेथ नहीं कोई साडे कार्रवाई जे साडियां छडाओ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਚਲੋ ਆਓ ਨਾਲੇ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰੇ तो पुलिस अफसरान की क्या हिम्मत कि वो उनके सामने ये कहें कि सर हमें ज़रा इन्वेस्टिगेट करने दें, ठीक है देखते हैं कि किसी ने ऐसा किया ही नहीं किया। उन्होंने तो बस ये कहा होगा कि देखिए ना, जैसे वो बंदा कह रहा है कि तुम लोग बैठे हुए हो, तुम लोग नाश्ता करते रह जाओगे, निकलो घरों से और मारो। अथॉरिटीज़ हैं जिनके हाथ में कुछ करने की ताकत है, अगर वो इस बात को नहीं समझेंगे कि आपकी जो इस वक्त इज़्ज़त अफजाई हो रही है पूरी दुनिया में, जो पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई हो रही है, जिन लोगों ने वो करवाई है वो आप ही के बनाए हुए हैं सर जी। और तुसी आप पैदा किते हैं, वो आपने खुद ही पैदा किए हैं, उनको परवान चढ़ाया है और उसके बाद वो इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर आपका दिल करता है आप उनको इस्तेमाल करते हैं। कभी इलेक्शन में वोट लेने के लिए, कभी किसी जमात के साथ शामिल हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो जब आप रियासत के साथ मज़हब को इस हद तक शामिल कर देंगे कि वो फिर उनको एक दूसरे से अलग करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर ऐसी भी जमातें कि जिसके बारे में 12 ये बात हो चुकी है कि ये दहशतगर्द जमातें हैं, तो फिर वो जो है वो असम्बली में भी पहुंच जाती हैं। और जब असम्बली में पहुंच जाती हैं तो फिर किसी की क्या मजाल, फिर तो उनके पास अपने पास भी एक ताकत आ जाती है। तो ये सारी आप वीडियोस जो है वो इस वक्त मुलाहिजा करें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि वहाँ पर जो कुछ हुआ है। और इसमें जो ये बड़ी हैरानी की बात मुझे लगती है, होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो उन्हें कहते नहीं तुम मुसलमान नहीं, मतलब शियास को उठा लीजिए, उनको कहते नहीं इनका तो ये है। फिर आप उठा लीजिए अहमदीस को, उनको कहते नहीं तुम तो ये करते हो, तुम्हारा तो अकीदा ये है, तुमने तो ये शामिल कर लिया तो तुम भी मुसलमान नहीं। अच्छा, जो कहते हैं हम मुसलमान हैं उनको आप कहते नहीं वो मुसलमान नहीं हैं, और जो मुसलमान नहीं हैं उनको आप कहते हैं कि इन्होंने हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ ये कर दिया। भाई जाए तो कितने जाइए, लोग क्या करें, लोग कहाँ जाएं? आप तो किसी भी तरफ जीने नहीं दे रहे। इसकी वजह यह है कि मुसलमान भी मुसलमान का कत्ल कर रहा है। क्या मुसलमान मुसलमान का कत्ल नहीं कर रहा? मुसलमान गैर मुस्लिम का कत्ल तो कर ही रहा है, लेकिन वो अपने मुसलमान भाई का भी कत्ल कर रहा है, ये कह के नहीं तुम्हारे अकीदे में ये ख़राबी है, तुम्हारे फ़िरके के अंदर ये गलत है। तो इस वक्त जो हालात हो चुके हैं ना मुल्क के, वो इसी तमाम जहालत की बिना पर हैं और हमारी इग्नोरेंस नहीं। पहले हम कह सकते थे कि इग्नोरेंस, लेकिन अब जिस तरीके से डेकेड टू डेकेड ये सिलसिला चलता चला आ रहा है और मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहा है, उसमें मैं ये कहूँगी कि जानबूझकर वो गफलत बढ़ती जा रही है जिसमें ये वाले हालात ठीक करने पे कोई तैयारी नहीं है। इसकी वजह ये कि माइनॉरिटीज़ की कोई हैसियत, कोई अहमियत, कोई औकात उस वक्त होती है कि जब जो आला ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं उनकी जहनीत प्रोग्रेसिव हो, वो ये ना समझते हों जो ये मौलवी मुल्ला या ये जाहिल लोग कर रहे हैं, जोहला जो कर रहे हैं ना गलियों में। यही वाली सोच, यही वाला नज़रिया आला ओहदों पर बैठे हुए लोगों का भी है। तो प्राइम मिनिस्टर से लेकर फॉरेन मिनिस्टर तक और मिनिस्टर्स तक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तक, चाहे जो भी इसको कंडेम करता रहे, लेकिन कोई फ़र्क उस वक्त तक नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो कंडेम कर रहे हैं, क्या ये इस बात की एश्योरिटी दे सकते हैं कि कुछ दिन के बाद एक और ऐसा वाक़या नहीं होगा? नहीं दे सकते, क्योंकि उनको खुद भी पता है कि ये वाक़यात नहीं रुकेंगे। आप 144 का निफाज कर देंगे कुछ दिन तक, 100 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, 100 लोगों में से आप कितने लोगों को फांसियां देंगे या सज़ाएं देंगे? मशाल खान का केस हमारे सामने मौजूद है, उसमें भी इसी तरीके से दर्जनों लोगों को पकड़ा गया था, तो उसके बाद फिर उनको छुड़ा लिया गया था। फिर वो केस अपने पाए तकमील तक पहुंचाना कितना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जब आप इतने बड़े हजूम को गिरफ़्तार करते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर एक ऐसा होता है कि आपकी क्या मजाल, आपकी क्या औकात है कि आप उन सबको सब सज़ा दे सकें? बिल्कुल भी नहीं। और फिर ये कि आपके नज़दीक माइनॉरिटीज़ की अक़लियतों की अहमियत क्या है कि आप ये ऐसा समझेंगे कि नहीं इनको सज़ा देना ज़रूरी है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर
जब तक ग्रास रूट लेवल पर कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, हमारा जो करिकुलम है उसके अंदर हम शिद्दत पसंदी को ख़त्म नहीं करेंगे, हम एक्सट्रीमिज़म को कम नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, हम ये बताना नहीं छोड़ेंगे कि सिर्फ हम जो हैं मुसलमान दुनिया के सबसे बेहतरीन कौम है और बाकी सब जो हैं वो हमारे सामने बिल्कुल बहुत बड़े गुनहगार हैं, और उन सब को ज़बरदस्ती जो है वो मज़हब तब्दील करके हमने अपने मज़हब में लाना है, या ये कि उनके मज़हब को जितना मर्ज़ी बुरा भला कहो कोई मसला नहीं है, कोई आप सब कुछ ये कर सकते हैं जो कुछ हो रहा है। जब तक आप ये वाले चेंज नहीं लाएंगे अपनी किताबों से लेकर करिकुलम से लेकर लोगों के जहनों तक, बच्चों के जहनों तक, क्योंकि इन वीडियोस में जो मॉब हमें नज़र आया है, और हमेशा ऐसे ही होता है, ऐसे किसी भी वाक़े में जब हम कोई मॉब देखते हैं, श्रीलंका जो एक सिटीज़न थे उनके साथ जो कुछ हुआ था सियालकोट में, और उससे भी कई साल पहले सियालकोट में 2 भाइयों को भी इसी तरीके से मारा गया था। भाई किस किस को हम याद करें और बात करें, तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि जो मॉब होता है वो एक उसकी ज़हनियत शिद्दत पसंद होती है, और उसको पता होता है कि मेरे हाथ में ये टूल है, उसे पता है कि मेरे हाथ में एक कानून है और मैं इसको करूँगा तो किसी की मजाल क्या, यहाँ पर कोई वज़ीर आज़म भी आ जाएगा, मैं उसके सामने खड़ा होकर कहूँगा कि मैं तेरे पर फतवा लगा दूँगा, तू देख, तो वो बेचारा भाग जाएगा। ये है ना, तो वो बच्चे छोटे छोटे लाठियाँ उठा के जो हमें नज़र आना है इसके अंदर, मस्जिदें तोड़ते हुए, उनकी इबादत गाहें तोड़ते हुए, तो क्या इसकी वजह ये है कि अगर आप उनको ऐसी चीज़ें अपने करिकुलम में शामिल करें कि उनकी ज़हनियत ही ऐसी ना बने, तब तक तो ये हमारा मुल्क ठीक नहीं हो सकता। मैं ला रहा हूँ मौलाना को अभी, अरे 10 मैं ला रहा हूँ। जो तो इन्हें साल का झूठा मुकदमा कराएगा उसको भी पुलिस हाँ, मारे जान से मारे, पक्का मैं मारूंगा, मार दूंगा, मैं तो पागल हूँ, मैं तो काट के फेंक दूंगा, अभी खुद ही काटूंगा, किसी को भी काटूंगा। चलो जी काट दो जी। ये चर्च है हमारा 126 जड़ावाला, 126 गाबे शहरुआना में ये चर्च है। ये इसको शहीद किया गया है। देखें, ये बहुत सारी लोग सी हजूम था और उनके साथ पुलिस भी शामिल थी जो इनको कंट्रोल नहीं कर पाई। और ये बाहर देखें, ऊपर से क्रॉस जो है वो भी शहीद किया है, यानी कि लोग ऊपर छत तक पहुंच गए थे। ये कोई चीज़ भी महफूज नहीं, आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि चर्च का जो मीटर है वो भी उन्होंने उसकी जगह से उखाड़ के ज़ाया कर दिया कि ये इसका मीटर भी कायम ना रहे। तो ये देखें, मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। अंदर कोई